जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। सीख लेना, दुनिया में दो धर्म है, एक अमीर का और एक गरीब। अमीर चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहा है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई है, अच्छा खाना है, अच्छा चिकित्सा है, बीमार पड़ गया तो अच्छा हॉस्पिटल है। और अगर वो गरीब है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बेचारे को सरकारी अस्पताल में धक्के खाना है, कोई वैल्यू नहीं होगा, लाइन लगा के रखना है, जंगल डिब्बा में पहुंचा के आना है ट्रेन में, कोई नहीं आता। ये एज है, आने वाले 4-5 साल बाद जब आपके ऊपर जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, जब जिम्मेदारी समझ जाएंगे ना, मतलब कैसे आपको, अभी आपको समझे में नहीं आएगा। अभी आपको हम लोग समझाए ना, समझ में ही नहीं आएगा आपको। रीजन क्या है कि छोटे बच्चे को कहिएगा खिलौना में क्या रखा है तो बुझाएगा ना। वो एगो गाड़ी खरीद लिया दिवाली में, 4 बार इसे रगड़ेगा, भागा नहीं देखेंगे। जूता खरीदेगा, भूख भाग करेगा, चलेगा ची, ची, ची। उसको आप समझाइएगा, समझेगा नहीं। आप उस दौर से गुजरे हैं। आज अगर आपसे कोई कहे, आप अपने आप से पूछिए क्यों हम खिलौनों के पीछे जाते थे। वो एक उम्र था। आज से याद रखिएगा, 5-6 साल बाद जब जिम्मेदारी आएगा तो कोई मुस्कुरा के देखेगा तो कहेगा आई क्रॉस दैट एज। जैसे खिलौनों से मुंह कैसे मोड़ लिए कि नहीं मोड़ लिए, वैसे इस दुनिया से भी आपका मुंह मोड़ लेंगे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 किराएदार में कोई एक किराएदार ये नहीं कहेगा कि दूसरा किराएदार गलत है, इसे बाहर कीजिए, क्योंकि किराएदार को किराएदार की तरह रहना चाहिए। तो ये दुनिया में हम और आप एक किराएदार बन के आए हैं। हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि फलाना इंसान गलत है, वो सही है। जिसका ये दुनिया है ना, उसके पास बहुत अधिकार है। जिस दिन उसको लगेगा कि हम रहने लायक नहीं है, उसने एक झटके में डायनासोर साफ कर दिया। तो हम 2 पैर पे रेंगने वाले लोग की क्या ही औकात है। लेकिन क्या कहिएगा, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है। जिस दिन ऊपर वाले को लग गया कि रहने लायक नहीं है, सो डायनासोर साफ कर दिया कि नहीं। सोना का लंका वाले को उड़ा दिया गया, 10 को मुंडी लेके, नहीं समझे। आज भले दशहरा में दशहरा आता है तो हम रावण जलाते हैं, बहुत सारे रावण मिलके पुतला को जलाते हैं। अब तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। समझ नहीं गया। अमीरी उतने लाना ना, अमीरी कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है। यहाँ पे बुढ़ापा में ले जाओ, मम्मी देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए। यहाँ पर घर अंदर से चाहे जैसा भी हो, जिस एरिया में होना चाहिए वो एरिया अच्छा होना चाहिए, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए। अंदर खराब हो रहेगा तो चलेगा। लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से सजा लेते हैं, बाहर गाली गुता कर रहा है कोनो, तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। शायद लड़का सब खाना उतना अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। रीजन क्या है, ये अगर किसी को बुलाएगा तो शाम को 7 बजे की खाने आने, खिलाएगा 11 बजे। इतना भूख लग जाएगा ना उसको, या कुछ खिला दे अच्छा लगेगा। मुन्ना बड़े लेवल के अधिकारी थे, उनका हम नाम नहीं बता सकते, उनकी भी अपनी गोपनीयता है। उनका कहना, खान सर आप काहे जान दे रहे हैं इन सब के लिए, उनको अपनी लड़ाई लड़ने दी। कि सुनिए ना सर, यहाँ बच्चा जो बीमार पड़ जाता है ना, अगर जोर से बीमार पड़ जाए तो 4 गो डॉक्टर में से कौन डॉक्टर ठीक है, इहो करा नहीं पता रहता है।
वो आके पूछता है सर कौन डॉक्टर ठीक रहेगा, वो आयोग से लड़ लेगा, वो भी ऐसा आयोग से। डर, जरूरत और इंसानियत ये रिश्ते को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। समझना क्या? आप पढ़ने आए हैं, जरूरत है किसी चीज की, नौकरी की, डर भी है कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो, इसलिए आप हमारा रिलेशन बना हुआ है। नौकरी होने के बाद आपको नौकरी का डर खत्म, नौकरी की जरूरत खत्म, उसके बाद आप हमसे मिलने आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के वजह, जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा खत्म। समझा गया? बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप की न उतना डर रहता है न जरूरत, केवल बच जाती है तो इंसानियत, इंसानियत खत्म, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में। समझा गया? पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही है लड़का, घर की स्थिति देखो सब ठीक हो, लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कोई कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो न कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। लोग समाज को देख के चलो, इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। ध्यान दो बबलू, ठीक है? सारा नौकरी हो जाएगा, सारा टेंशन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो याद है, विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा। समझा गया? ये आधा सच है। समझा गया? सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। लेकिन हाँ एक है कि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है ना कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता है, गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। हम तो इस सब मामले में ना आदर्शवादी नहीं है, किसी को बुरा न लग जाए। हम तो सोच रहा खखर के बोलते लगे किसी को बुरा लगे, ताकि पता चलना चाहिए यार सारे लोगों से दोस्ती ही हो जाएगी तो फिर दुश्मनी में मजा कहाँ आएगा जीने में, जिंदगी बड़ा सामान्य हो जाएगी। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। ताजमहल देख के एक चीज हमेशा याद रखना कि रिश्तों में वक्त देना सीख लो, क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं देख पाई। बताइए, अगर हम महीने में साल में मान के चलिए हम 5 बार बीमार पड़े तो हमें डॉक्टर के पास साल में 5 बार जाना है, लेकिन 365 दिन हमें अनाज खाना है। समझ में आया ना? 365 दिन वो किसान उगाता है जिसको लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई सबसे ज्यादा वैल्यू किसान को। क्योंकि देखिए स्कूल 1 महीना अगर क्लासेज बंद रहे चल सकता है, दिवाली दशहरा होली 10 दिन 15 दिन क्लासेज बंद रहते हैं, मुंह बंद कर लेंगे, खाना ही पड़ेगा। गरीबी में कितना बड़ा अभिशाप है कि अगर किसी दुकान पर शीशे का दरवाजा लगा है ना, शीशे का दरवाजा, तो गरीब आदमी नहीं खोलता है। अब महंगा दुकान होगा चल जाता है, दुकानवा में बस क्या लगा दीजिए शीशा, नहीं खोलेगा गरीब आदमी। ये होती है भयानक गरीब। जिंदगी का खेल सोचना, दुश्मन से ज्यादा अपनों से खतरा लगा रहता है। सोचिए अभी एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में था, दरोगा बना,
वो गुजरात में कारखाने में 12,000 रुपए में पेंट का काम करता था। अब 12 घंटा काम करता। हमसे बताया सर एक दिन नींद आया ना तो हम मतलब गिर गए वहीं पे। कोई भी थक जाएगा 12 घंटा काम करने के बाद, तो कोई आया ना तो गिरने के बाद सहानुभूति से नहीं उठाएगी, कान चोर कर ऐसे करके बताइए यहाँ पे। और वो बच्चा आज डबल स्टार किया बिल्कुल, जो इतनी ज्यादा दूर तक देख लिया यहाँ पे। उनके पिताजी 65 साल के एज के थे। जब हमसे बताने लगे कि सर मेरे पिताजी 65 साल के एज के हैं और हमारा जब यहाँ पे निकल गया मेंस तो हमको पढ़ाई पे ध्यान दें, तो मजदूरी करने लगे। 65 साल की उम्र का आदमी मजदूरी कर रहा होगा तो सोचिए कितनी कष्ट में इंसान रहा होगा। और जब रिजल्ट आया तो रोने लगे थे पिताजी। तो माता पिता का वो जो चेहरा देखने को मिलता है वही लगता है कि हमने असली फीस कमाया। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए, अब नहीं। वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। जिस व्यक्ति ने शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेशियों को आजादी दिलाया, उसके मूर्ति पे चढ़ के जूता का माला पहनाया था। ये बांग्लादेशी, ये जो जूता का माला चढ़ा रहे ना, इनकी माँ या इनकी दादी को पाकिस्तानी फौज कभी न कभी उठा के ले गए होंगे। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। जो भी विद्यार्थी ये सोच, लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। तो याद रखिएगा जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ये बस ये अपने लिए है, लेकिन मेंस में जब थकने का मन करे तो याद रखिएगा कि वो माँ का चेहरा जरूर देखिएगा कि मेंस आपको अपने लिए नहीं निकाले। और याद रखिए जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी बन गई। लड़की लोगों को स्पेशल थैंक्स कहिए अपने माता पिता। रीजन क्या है कि वो समाज से, परिवार से लड़के आप लोगों को भेजे हुए पढ़ने के लिए। एक पिता कैसे पूछिएगा कितना टफ होता है यहाँ पे। आपके आस पड़ोस वाले जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ने भेजेंगे तो बाहर जाएगी तो क्या, उनके दिमाग में ना मेंटेलिटी अजीब सी रहती है। समझ रहा है कि नहीं रहा? तो थोड़ा उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस 25 से 30 साल के एज में 2 काम जरूर कीजिएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। रात में खाना कम से कम खाइएगा और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। चीनी को, गुड़ खा लीजिए उसके जगह पे। अगर बहुत मन कर रहा है कि हम मीठा खाएं, दही में चीनी डालें तो दही में गुड़ डाल लीजिए, खा लीजिए यहाँ पे। और शुगर बड़ी खराब बीमारी है। शुगर आपके शरीर को इतना कमजोर कर देगा ना कि बाकी बीमारियों के लिए जगह बन जाए। इसलिए देखिएगा एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई भी बीमारी होता है तो ठीक होने की संभावना ठीक रहती है, लेकिन वही बीमारी अगर शुगर वाले को हो जाता है ना, दुगना रफ्तार से उस पर अटैक करती है। उनके बहुत संग में आए, दीक्षा दे रहे थे तो कोई पिछवा खड़ा होके लगा उनको उल्टा सीधा बोलने। सुबह से शाम तक उनको उल्टा सीधा बोलता था महात्मा बुद्ध को। सब लोग कहते थे कौन पगला है रे, तो खड़े होकर तो रात को कौन जियाता है, उल्टा सीधा गरिया रहा था। हद हो गया, लास्ट में गरियाने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसको नाश्ता वास्ता कराइए, पानी उन्हें पिलाइए। सब लोग नाश्ता पानी करा दिए, पानी उन्हें पिला दिए, मन भर गरिया लिया तो उसको पास में बुलाया। कहे कि मान लो हमने तुम्हें कोई सामान दिया और तुम हमारा सामान लेने से इनकार कर दिए तो सामान वापस किसका होगा? आज आपका हो जाएगा। कहे कि अभी जो तुम सुबह से गाली दे रहे हो ना, हम लेने से इनकार करते हैं। किसका हो गया? हमरा हो गया। शरण में गिर गया महात्मा बुद्ध के, और क्या अपना लिया? बहुत याद रखना, अगर अमीर नहीं बने तो माँ बाप दवाई की कमी से मर जाएंगे। अभी का जो दौर चल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर कामयाब हो। वक्त के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। लोग कहते हैं ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है। गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। तो एक समय आएगा आपको जीवन में जाए जितना तकलीफ दिया हो, हम उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेंगे आपको। और यही तो सिखाता है अध्यात्म, यही सिखाता है मेडिटेशन। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे। प्रकृति का नियम है, जो बहुत ज्यादा रहेगा वो जल्दी टूटेगा नहीं, जो कम रहेगा वही टूटेगा। जो बहुत जानेगा वो कम बोलेगा, जो कम जानेगा ढेर उड़ेगा। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले।
बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। हमारे मोहल्ले में एक गरीब लड़की की शादी हुई, तो जो जहाँ शादी हो रही थी ना, इतना अच्छा घर था, आपको बता, मतलब जब लड़की की बारात जा रही थी ना, तो गरीब लोग थे, अपने हिसाब से सामान दिए होंगे। लड़का का पिता आके और बाजार में से फ्रिज और कूलर खरीद के अपने पैसा से, और जो लड़की की विदाई हो रही थी ना, तो लदवा दिया कि कम से कम समाज को तो कह देगा ना लड़कियां दहेज दिया, अपने पैसा से, अपने पैसा से। तो आज भी गांव में ना बहुत जगह ऐसा मिलता है, इंसानियत जिंदा है। तब लगता है कि हमें क्यों विश्व गुरु कहा जाता था, और उन्हें देख के लगता है कि हाँ, हमारा देश महान था। आप यूपीएससी की अगर एक बढ़िया वेल प्रिपेयर भी कर चुके हैं। अभी कोई एक मामला हुआ था, कोई लड़का को पुलिस पकड़ के लेके चल गई, वहाँ पे, और उसको पुलिस थाना में ना रोआब दिखा रहा था, सर ये है वो है। पहले वो अपने रूम पार्टनर को फोन किया, यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया था, ट्रेनिंग ले रहा था, तो धाए ने फोन किया उस एरिया के पुलिस कमिश्नर को, धाए पुलिस वाला को छोड़ा गया, सस्पेंड हुआ। तो पावर है यहाँ पे। आप कलम में दिखाइएगा तो मार्कर दिखाएगा, कलम पे मत आइए, लाल कलम लेके घूम रहा है, इसलिए आप कमर कस लेना। दूसरा मिल ही जाएगा, मतलब जिंदगी तुमने दूसरे पे डिपेंडेंट बना दी हो, नहीं भी मिलेगा, अकेले नहीं जी सकते हो, कि कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना। अकेले जी के देखो, ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आईक्यू लेवल क्या होता है, अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे, तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए, सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया।